बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। फटे पुराने कपड़े, एक कुटिया और भोजन में बस उतना ही जितना भगवान की कृपा से मिल जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी भक्ति। हर सुबह वह सूरज के उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और एक पुराने टूटे फूटे शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करता। न कोई बड़ी पूजा, न फूल, न दीप, न न कुछ ऐसे जरूरी सामान। केवल सच्चे मन से ही भगवान का ध्यान करता और मंत्र जाप करता। दिन गुजरते गए। लोग उसका मजाक उड़ाते, इससे क्या मिलेगा? कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन वह मुस्कुराकर, जिसका सच्चा सहारा शिव हो, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, तू इतना भक्त है, मेरे साथ चल। मैं तुझे बड़ी मंदिर बनवा दूंगा, अच्छे वस्त्र दूंगा और सेवक दूंगा। भक्त ने सर झुका लिया और कहा, मुझे बस एक ही सेवा करनी है, अपने शिव का ध्यान। धन से मेरा ध्यान भटक जाएगा। व्यापारी चकित होकर लौट गया। एक समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोगों ने इस भक्त को दोषी ठहराया। कहा, तेरी पूजा से ही ये सब हो रहा है। भगवान हमसे रुष्ट हैं। लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन भक्त ने फिर भी क्रोध नहीं किया। उसने जंगल में ही शिवलिंग बनाकर अपनी भक्ति जारी रखी और बोला, अगर मेरा शिव मुझे जंगल में देखे तो वह मेरे लिए राजमहल है। अगर लोग मुझे त्याग दें तब भी महादेव मेरे साथ हैं। एक दिन उसकी कुटिया में आग लग गई। वह घायल हो गया, शरीर में फफोले पड़ गए। खाने को कुछ नहीं था, पीने को जल भी नहीं। फिर भी वह टूटी सांसों से आंखें मूंद कर जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात के अंधेरे में जब पीड़ा अपने चरम पर थी, तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। कोई शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, केवल शांति, ऊर्जा और करुणा का अनुभव। एक दिव्य स्वर गूंजा, भक्त, तू परीक्षा में सफल हुआ। तूने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ पाया। तुझे कोई वस्तु नहीं दूंगा, तुझे स्वयं को दूंगा। उस क्षण भक्त की पीड़ा शांत हो गई। उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा।